टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 94, जहाँ आज आपके लिए साइंस के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी एक जो है संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है, और इस रोग के कारण ही यकृत में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। और हेपेटाइटिस बी जो है वायरस हेपाडाइन वायरस परिवार का एक सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है आपका, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। ऑप्शन ए एक शहर के नाम से, ऑप्शन बी एक प्रांत के नाम से, ऑप्शन सी है एक नदी के नाम से और ऑप्शन डी है एक पर्वत के नाम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इस रोग की पहचान जो सबसे पहले हुई वो 1976 में इबोला नदी, जो कि कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है, के पास स्थित एक गांव में की गई। इसी कारण इसका जो नाम है वो इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है और मरीज के पसीने, मरीज के खून और उससे श्वास से बचकर रहना चाहिए। इसके चपेट में आके टाइफाइड, कालरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं। नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है और इससे बचाव के लिए खुद को सतर्क रखना ही यही इसका उपाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है जिंक। जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और पौधे बौने रह जाते हैं। मक्का में सफ़ेद कली नामक रोग हो जाता है और इससे पौधों की पत्तियों का सफ़ेद जो शीर्ष है वो सफ़ेद हो जाता है तथा वे जो है चितकबरी और पीली हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ऑप्शन ए है तंबाकू के खेत में, ऑप्शन बी है चने के खेत में, ऑप्शन सी है धान के खेत में और ऑप्शन डी है गेहूं के खेत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है ओरोबैंकी खरपतवार जो है, या फिर जिसको एक परजीवी किस्म का पौधा जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो क्वेश्चन है आपका, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन ए है मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। ऑप्शन ए टीन और जस्ता का, ऑप्शन बी है टीन और सीसा का, ऑप्शन सी है जस्ता और सीसा का और ऑप्शन डी है जस्ता और तांबा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला जो मिश्रण है वो टीन और शीशा का होता है। इसमें सीसा जो है वो 68% और जो टीन होता है वो 32% होता है।
तो ये आज के आपके डेली टेस्ट के डेली टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस थे जो आपके लिए सेलेक्ट किए गए थे। और अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ आप मेरा करंट के जो वीडियोस हैं वो भी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली एक करंट का वीडियो, एक करंट का पेज और एक डेली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।